डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बीएससी थर्ड ईयर के क्वांटम मैकेनिक्स में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हर्मिशियन ऑपरेटर के बारे में बताना चाह रहा हूँ। हर्मिशियन ऑपरेटर एक विशेष प्रकार का ऑपरेटर है जो इस प्रॉपर्टी से परिभाषित किया है। तो ये यहाँ पर कोई ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर हर्मिशियन ऑपरेटर कहलाएगा यदि वो इस प्रॉपर्टी का पालन करता है। अभी प्रॉपर्टी क्या है कि ए ऑपरेटर साई के ऑपरेट होता है और ए साई के ऑपरेट होने के बाद इसका कंजुगेट लिया जाता है और साई से मल्टीप्लाई करके पूरे आयतन पर समाकलन किया जाता है। और अगर ये इसके बराबर हो, ये साई स्टार इधर हो और ए ऑपरेटर राइट साइड में चला जाए, यानी कि साई से पहले आ जाए, तो साई स्टार ए साई डिटो, ए साई का स्टार साई डिटो इज इक्वल टू साई स्टार ए साई डिटो हो, उस स्थिति में इस ए ऑपरेटर को हर्मिशियन ऑपरेटर कहते हैं। तो हर्मिशियन ऑपरेटर वो है जो हर्मिशियन प्रॉपर्टी का पालन करता है और ये हर्मिशियन की प्रॉपर्टी है। तो इस प्रॉपर्टी का पालन करने वाला ऑपरेटर हर्मिशियन ऑपरेटर कहलाता है। अब हर्मिशियन ऑपरेटर की विशेषता है इसकी प्रॉपर्टीज। तो इसकी दो प्रॉपर्टीज है और आप ये नोट करिए कि ये जो हर्मिशियन ऑपरेटर है बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और इसकी ये दोनों प्रॉपर्टीज प्रूव करवाई जाती है। तो मैं एक एक करके दोनों प्रॉपर्टीज लेने जा रहा हूँ। तो पहली प्रॉपर्टी है इसकी कि हर्मिशियन ऑपरेटर के संगत आइगन मान वास्तविक होते हैं और दूसरी प्रॉपर्टी है हर्मिशियन संकारक के विभिन्न आइगन मानों के संगत तरंग फलन लामिक होते हैं। तो पहली जो प्रॉपर्टी है उसको मैं पहले प्रूव करता हूँ। तो हर्मिशियन ऑपरेटर के संगत आइगन मान वास्तविक होते हैं, ये हमको प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई ऑपरेटर ए किसी फलन पर ऑपरेटर करता है तो हमको एक संख्यात्मक मान ए और इसके साथ में वही तरंग फलन गुणा होकर के उन्हें प्राप्त होता है। तो ये आइगन समीकरण कहलाती है और इसमें ये जो ए है जो संख्यात्मक मान प्राप्त होता है ये आइगन मान कहलाता है। तो अगर ए यहाँ पर हर्मिशियन ऑपरेटर है और ये जो संख्या आई है ये संख्या वास्तविक संख्या होगी अगर ए हर्मिशियन ऑपरेटर है। यही हमको प्रूव करना है कि हर्मिशियन ऑपरेटर के संगत आइगन मान वास्तविक होते हैं। तो ये हर्मिशियन ऑपरेटर हो गया, ये साई को ऑपरेट करता है, ये फंक्शन साई को प्राप्त हो जाता है। ये जो ए है ये वास्तविक होगा, ये हमको प्रूव करना है। तो इसी प्रॉपर्टी को लेकर के हम चलते हैं। ये हर्मिशियन की प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी का उपयोग इस हर्मिशियन प्रॉपर्टी में हम कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन ए साई इसका स्टार साई डिटो इज इक्वल टू साई स्टार ए साई डिटो। तो ये जो ए ऑपरेट हो रहा है साई पे, इसकी जगह हमने लिख दिया इसको ए इनटू साई, ए साई का स्टार इनटू साई डिटो इक्वल टू साई स्टार और ए साई की जगह लिख दिया हमने इसको ए साई। अब चूंकि ये संख्यात्मक मान है अगर हम इसका संयुग्म लेंगे, साई का संयुग्म हो गया साई स्टार, एक का संयुग्म हो गया ए स्टार। अब चूंकि अब ये संख्या है ए और ए स्टार, ये दोनों संख्याएं हैं तो ये समाकलन से इंडिपेंडेंट होगी, तो समाकलन से बाहर कर दिया हमने। तो ये ए स्टार होकर के बाहर आ गया, बच गया साई स्टार साई डिटो, और इधर ये ए बाहर आ गया तो बच गया साई स्टार साई डिटो। अब दोनों को इस तरह लिखे हम, दोनों को एक पक्ष में ले लिया तो साई स्टार साई डिटो ये कॉमन हो गया और ये ए स्टार ये इधर लेफ्ट आ जाएगा माइनस ए स्टार माइनस ए इनटू साई स्टार साई डिटो इक्वल टू 0, ये हो गया। लेकिन यहाँ जो ये राशि है ये साई स्टार साई का इंटीग्रेशन डिटो ये कुल प्रायिकता को दर्शित करती है और क्वांटम मैकेनिक्स में किसी कण की किसी निकाय की कुल प्रायिकता कभी शून्य हो नहीं सकती। This cannot be equal to 0. So if this is not equal to 0,
दिस विल बी इक्वल टू 0. इट मींस a star minus a is equal to 0. When a star minus a equal to 0 means a star is equal to a. What is the meaning of a star equal to a? A star a का संयुग्मी है, तो अगर किसी राशि का संयुग्मी उसी राशि के बराबर हो, ऐसी प्रॉपर्टी हम वास्तविक संख्याओं में प्राप्त करते हैं. तो इसका अर्थ ये होगा कि ये जो a संख्या है इसका संयुग्मी इसी के बराबर है, अर्थात a वास्तविक है. जब वास्तविक होगी इस कोई संख्या तो उसका संयुग्मी उसी राशि के बराबर होगा. तो a स्टार इक्वल टू a, और यहाँ से पहली चीज हो जाती है कि a जो है वो वास्तविक संख्या, अर्थात हर्मिटियन ऑपरेटर के संगत जो आइगन मान है वो वास्तविक होते हैं. तो ये थी पहली प्रॉपर्टी. अब मैं ले रहा हूं दूसरी प्रॉपर्टी. दूसरी प्रॉपर्टी है कि हर्मिटियन ऑपरेटर के विभिन्न आइगन मानों के संगत. आइगन मान है एक से ज्यादा. जब आइगन मान एक से ज्यादा है तो तरंग फलन भी हमको एक से ज्यादा लेने पड़ेंगे. हम मान लीजिए दो तरंग फलन ले लेते तो हमारे पास दो आइगन मान होंगे. तो अगर हम ये लेंगे दो तरंग फलन है, ऑपरेटर एक ही है, वो ऑपरेटर दोनों तरंग फलन पर ऑपरेट करता है, तो हमको दो आइगन मान प्राप्त होते हैं. तो उस स्थिति में अगर दोनों आइगन मान अलग अलग हो, विभिन्न हो, सेम आइगन मान नहीं होने चाहिए, आइगन मान विभिन्न हो, उस स्थिति में तरंग फलन लांबिक होते हैं. यानी कि अगर किसी हर्मिटियन ऑपरेटर के संगत दो विभिन्न आइगन मान है, यानी कि एक हर्मिटियन ऑपरेटर दो फलन पर ऑपरेट करता है, दो आइगन मान देता है और दोनों आइगन मान अलग अलग है, उस स्थिति में वो दोनों फलन परस्पर लांबिक होते हैं. यहाँ लांबिक का मतलब लंबवत नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है. यहाँ लांबिक का अर्थ है ऑर्थोगोनल. तो दोनों जो फंक्शन है वो ऑर्थोगोनल होंगे. तो कोई दो फंक्शन साई और फाई ये ऑर्थोगोनल कहलाएंगे क्वांटम मैकेनिक्स में. लांबिक बोलते हैं इनको, लेकिन लांबिक का जिसमें मैंने आपको बताया है लंबवत नहीं है. तो कोई दो फलन साई और फाई परस्पर ऑर्थोगोनल कहलाएंगे, लांबिक कहलाएंगे, यदि एक के संयुग्मी और दूसरे का गुणा का समाकलन इक्वल टू 0 या साई इंटू फाई स्टार जीरो इक्वल टू 0. एक फलन और दूसरे के संयुग्मी का गुणा होकर के कुल समाकलन, एक फलन और दूसरे के संयुग्मी का गुणा होकर के कुल समाकलन अगर शून्य हो, तो ऐसी स्थिति में ये दोनों तरंग फलन एक दूसरे के लांबिक या ऑर्थोगोनल कहलाते हैं. तो हमको ये प्रूव करना है कि वो आइगन मानों के संगत ये जो दो तरंग फलन है साई और फाई ये परस्पर लांबिक होंगे, अर्थात इस प्रॉपर्टी का पालन करेंगे. देखिए हमने मान लिया कि ये ऑपरेटर है ए, ये साई पर ऑपरेट होता है, हमको आइगन मान प्राप्त होता है ए. यही ऑपरेटर फाई पर ऑपरेट होता है तो हमको प्राप्त होता है आइगन मान बी. अब ये प्रॉपर्टी के अनुसार आइगन मान विभिन्न है, अलग अलग है, अर्थात ए इज नॉट इक्वल टू बी. तो विभिन्न आइगन मान है, इसका मतलब यह है कि ए बी के बराबर नहीं है. तो इस ऑपरेटर ने साई पे ऑपरेट किया, आइगन मान प्राप्त हुआ स्मॉल ए. इस ऑपरेटर ने फाई पे ऑपरेट किया, आइगन मान प्राप्त हुआ बी. अब ये जो दोनों प्रॉपर्टीज हैं ये हम हर्मिटियन प्रॉपर्टीज में पुट अप कर देते हैं. देखिए तो इंटीग्रेशन ए साई इसका स्टार फाई डी2. यहां पर केवल एक ही तरंग फलन था. जब दो आइगन मान लेंगे तो हमको दो तरंग फलन लेंगे, तो एक होगा साई और एक फाई. प्रॉपर्टी ये रहेगी इस साई की जगह फाई जाएगा. तो इस ए साई की जगह रख दिया हमने स्मॉल ए साई और इसका ये कंजुगेट साई की जगह हमने दूसरा फलन लिया फाई डी2. तो फाई डी2 इक्वल टू इंटीग्रेशन साई स्टार. अब ये जो ए दूसरे फलन पे अब ये फाई जाएगा हमारे पास, तो ए फाई और ए फाई इक्वल टू बी फाई. तो हमने ये रख दिया बी फाई डी2.
फिर देखिए कि जब दो आइगन मान है हमें दो तरह फलन लेने पड़ेंगे। इस साइड की जगह हम लेंगे 5, इस साइड की जगह लेंगे हम 5। तो ये जो ऑपरेटर है यहाँ पर 5 ऑपरेट करेगा और ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ ऑपरेटर साइन में ऑपरेट करता है। तो जब ए साइन पर ऑपरेट करता है तो हमारे पास आ गया स्मॉल ए साइन, वो हमने ये रख दिया कंजुगेट एडजेक्टिव कंजुगेट। यहाँ 5 एडजेक्टिव, दूसरा फंक्शन एडजेक्टिव, यहाँ पर साइन स्टार ए साइन, साइन की जगह हम रख रहे हैं 5 A5 और A5 की जगह रख दिया हमने B5। आगे चलते अब यहाँ पर इसका कंजुगेट लेंगे, तो कंजुगेट लेंगे तो ये होगा A स्टार साइन स्टार। अब चूंकि ये आइगन मान है तो ये संख्यात्मक मान है तो ये इंटीग्रेशन से बाहर होगा, ये फलन नहीं होता है, जब से बाहर हो गया तो ये हो गया A स्टार इनटू 5 स्टार 5d2। और राइट साइड में यदि आइगन मान है तो ये इस इंटीग्रेशन से बाहर होगा, इक्वल टू b sin स्टार 5d2। अब ये जो A स्टार है, ये A स्टार है A का संयुग्मी और A है आइगन मान इस हर्मिशियन ऑपरेटर का। ये जो A है यहाँ पर हर्मिशियन ऑपरेटर है, हर्मिशियन ऑपरेटर इसलिए है कि हर्मिशियन ऑपरेटर हर्मिशियन प्रॉपर्टी का पालन करता है। तो जब स्मॉल a इसका आइगन मान है और फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमने प्रूव किया कि हर्मिशियन ऑपरेटर के संगत आइगन मान वास्तविक होंगे, अर्थात जब A स्टार है ये A स्टार A के बराबर होगा। यहाँ पर ये भी शुद्ध संख्या है, ये भी आइगन मान है तो ये भी वास्तविक संख्या होगी। तो इस स्थिति में इन दोनों को हम पहले की तरह एक तरफ ले आते हैं। हमारे पास ये संख्या बची a माइनस बी इंटीग्रेशन साइन स्टार 5d2 इक्वल टू 0। जब a माइनस बी इंटू साइन स्टार 5d2 इक्वल टू 0 तो उस स्थिति में जिसमें ये दो विभिन्न मान हैं, हमने पहले कहा है कि ये जो a और b दोनों अलग अलग हैं तो a b के बराबर नहीं है, तो यहाँ पर a माइनस b नॉट इक्वल टू 0। So when a is not equal to b, then a minus b can't be equal to 0। तो जब a minus b 0 नहीं हो सकता, ये 0 नहीं है, 0 नहीं हो सकता, तो फिर ये 0 होगा। It means sin star 5d2 equal to 0। तो फिर ये 0 होगा। जब ये 0 होगा तो ये प्रॉपर्टी आएगी, और ये जो प्रॉपर्टी है ये लाम्बिक तरंग फलन की प्रॉपर्टी है। एक फंक्शन का संयुग्मी और दूसरे फंक्शन के गुणा का कुल समाकलन अगर 0 हो तो ये दोनों तरंग फलन परस्पर लंबिक कहलाते हैं। यहाँ से हमको रिजल्ट मिला कि साइन एंड फाई आर ऑर्थोगोनल, अर्थात साइन और फाई दोनों लंबिक है। तो इस प्रकार हम यह प्रूव करते हैं कि हर्मिशियन ऑपरेटर के विभिन्न आइगन मानों के संगत, तो हर्मिशियन ऑपरेटर के दो विभिन्न मान a और b ले लिया, उसके संगत दो तरह फलन ले लिए साइन और फाई, और लास्ट में प्रूव कर देते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के लंबिक होते हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी हर्मिशियन ऑपरेटर की। तो इस हर्मिशियन ऑपरेटर की इन दो प्रॉपर्टी को हम यहाँ पढ़ते हैं, आज के बारे में आपको बताया। नेक्स्ट जो और प्रॉपर्टी है क्वांटम मैकेनिक्स में और जो चीजें हैं क्वांटम मैकेनिक्स में वो अगले वीडियो। थैंक्स।